वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं या नहीं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन आप लोगों की बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सभी व्यूअर्स के कमेंट सेक्शन में से सजेस्टेड टाइटल्स को सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों को जनरल गाइडेंस भी मिले और बहुत सारी जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, स्पेशली लव लाइफ में, उसका समाधान भी आपको वीडियोस में गाइडेंस के रूप में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो गाइज़ ये जो वीडियो है कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड या किसी के साथ कमिटेड भी हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, डू दे मिस यू या नहीं। क्योंकि हमेशा से आप तो उनके लिए रीडिंग्स को देखते हो, क्या उस इंसान के अंदर भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ये राइट नाउ की करंट एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड होगा और टाइमलेस होगी। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको इस वीडियो के दौरान पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखाई दे रही हैं। पाइल 1 में मैंने रेड कलर का हार्ट रखा है और पाइल 2 में मैंने ग्रीन कलर का हार्ट रखा है, यानी कि दो दिल आपको दिखाई दे रहे हैं। पाइल 1 में एक रेड कलर का दिल है और पाइल 2 में ग्रीन कलर का हार्ट है। आपकी इंट्यूशन जिस भी दिल की तरफ आकर्षित हो या मन से आवाज़ आए तो उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लो। आई होप आपने अपने ईश्वर का नाम ले लिया होगा और अब हम बढ़ेंगे पाइल 1 की तरफ। तो सबसे पहले पाइल 1 में क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, क्या उनको भी आपकी यादें सताती हैं, क्या इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं, उनके ट्रू डीप हिडन इमोशंस क्या हैं, छुपी हुई भावनाएं आपके लिए और इस रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है, ये कार्ड ही सेपरेशन का कार्ड आया है। तो हो सकता है कुछ लोगों में पिछले कुछ महीनों से सेपरेशन चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं आप दोनों के अंदर। हो सकता है किसी के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस हो और बाकी के लिए ये कोई ऐसा फिज़िकल डिस्टेंस जो आपसे बहुत टाइम से है, यानी कि ये इंसान आपके सेम सिटी से भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि बाकियों के लिए तो यहाँ पर उनका जो एनर्जी है पाइल 1 के अंदर ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी के पार्टनर उनसे थोड़े दूर किसी जगह से बिलोंग करते हैं, या उनका लोकेलिटी, उनका रेजिडेंट, या वो किसी अदर डिस्टेंट लैंड से या किसी फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं। तो अभी इस वक्त ये इंसान जो है क्या आपको मिस कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं अगर आपको देती हूँ तो आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये इंसान आपको अभी राइट नाउ स्टॉक कर रहे हैं, याद करने से ज़्यादा देख रहे हैं बहुत बारी आपको। याद ये इंसान आपको तब करते हैं जब इनको लगता है कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो अगला कार्ड आया है वो मेक द एफर्ट का कार्ड आया है, यानी कि रिश्ते में कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है इनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, सिर्फ ये आपको स्टॉक करी जा रहे हैं, जबकि एक वक्त पे इसी पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया होगा या ब्लॉक में डाला होगा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट की होगी। तो इस इंसान का अभी जो दिल है या दिमाग है आपको याद करने से ज़्यादा एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्योंकि ऐसी एनर्जी तभी आती है जब आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छी होती हैं, यानी कि आप मैनिफेस्ट अगर किसी को कर रहे हो तो वो काम कर रही है, वो एक राइट डायरेक्शन में एनर्जी चैनल्ड हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में उनके बर्थ चार्ट के अंदर
यानी कि सूर्य, चंद्र, लगन राशि और नाम राशि के अनुसार पाइसेस मीन राशि, धनु राशि सैजिटेरियस, कर्क राशि कैंसर, लियो राशि सिंह राशि, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी कि मकर राशि की, उसके बाद टॉरस, फिर वर्गो यानी कि वृषभ और कन्या, फिर यहाँ पर आता है एरीज राशि यानी कि मेष राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में बहुत डोमिनेट कर रही हैं, स्ट्रांगली आई हैं निकल कर। ये आपके पर्सन की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड राशियाँ होंगी या अभी हाल फिलहाल इन राशियों का आपकी लव लाइफ पर, मैरिटल लाइफ पर, ओवरऑल रिलेशनशिप पर बहुत असर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों के पर्सन के इनिशियल्स भी यहाँ पर निकले हैं। ये आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर या अगर उनका कोई सरनेम है या लास्ट नेम है तो उसका पहला लेटर हो सकता है। तो सबसे पहले ESGAPIOTJQKRUZCFDHLYN और लास्ट जो है वो है Q। तो ये लेटर्स आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और अगर नहीं भी आते तो घबराइए मत पाइल वन, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो भी रीडिंग में आप लोगों को सुनने को मिलती हैं ये एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ को बदला भी जा सकता है अपनी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से। अपनी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा है, अगर आप एक्टिव एफर्ट्स लगाते हो, स्पिरिचुअल होते हो, हीलिंग करते हो, पर्सन की हीलिंग करते हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को हायर वाइब्रेशंस पे रखते हो, तो ये एनर्जीज़ भी शिफ्ट होती हैं। जिनके ज़ोडिएक साइन नहीं आए या जिनके इनिशियल्स नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी रीडिंग्स है। आप लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन में तो ये बताना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको एनर्जीज़ के ऊपर फोकस और कंसंट्रेट ज़्यादा करना है, ठीक है। तो पाइल वन, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? इसमें कोई भी शक नहीं कि आपके पर्सन आपको मिस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ये इंसान आपको हर दिन का मतलब एवरी डे, चाहे आपसे ये कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाहे इनको आपकी तरफ से कोई कॉल आता है नहीं आ रहा, फिर भी ये इंसान आपकी राह देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका एक्टिव इंटरेस्ट है आपके अंदर, चाहे ये बात आपको अभी तक इस पर्सन ने कभी बताई है या नहीं। पास्ट में आप लोगों में बहुत सारी ऐसी चुनौतियों भरा टाइम आया है जो निकल भी गया है ऑलमोस्ट कुछ लोगों की लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 60 से 90% लोगों के पार्टनर किसी पास्ट की सिचुएशन में काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे घर परिवार की वजह से ये आगे बढ़कर आपके साथ कोई फ्यूचर को एक स्टेबल ऑफर में नहीं बदल रहे थे, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा पहले घबराते थे पेरेंट्स का सामना करने में, और अगर ये कोई मैरिड इंसान है तो समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी में नाम ना ख़राब हो जाए, आपके रिश्ते को ऑफिशियल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं। तो इनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ पास्ट में रही हैं और अभी भी ये नज़र आ रही हैं कि इनके इर्द गिर्द ऐसी ही एनर्जी सराउंडेड है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ को स्प्रेड करते हैं। गॉसिप हो सकती है, नेगेटिव चैट हो सकती है, आप लोगों के बारे में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके कार्मिक लोग हों, इनके कार्मिक फ्रेंड्स हों, इनका जो सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना जुलना है उसमें से ऐसे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इनको किसी दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रोवोक करते हैं, फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं। और आपके पर्सन को लोगों की बातों को सुनकर, जिसे कहते हैं कान के कच्चे होना, लोगों की सुनी सुनाई बातों को
सुनकर अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में उसी तरह की चीज़ें ढालने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर। ये पास्ट की एनर्जीज़ बता रही हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर आपको मिस भी करते हैं तो इनके फ्रेंड्स में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको ऐसा बोलते होंगे कि जो चला गया उसे भूल जाओ, लाइफ बहुत शॉर्ट है। क्योंकि बहुत फेमस कोट्स हैं कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट। कुछ लोगों के लिए लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और कुछ लोगों के लिए लाइफ बहुत बड़ी है। जब कोई इंसान किसी से सेपरेशन में जाता है तो आपका 1 घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आप बार बार उस पर्सन को स्टॉक करते हो, नज़र बना कर रखते हो, बार बार मोबाइल पर उसका कांटेक्ट देखते हो, व्हाट्सएप पे कितनी बारी ऑनलाइन आया, लास्ट सीन कब था, कितनी बारी डीपी चेंज की, कौन सा स्टेटस लगाया, कौन सी स्टोरी पोस्ट की, फेसबुक पे कब लाइव आए, किसकी फ़ोटो को लाइक दिया है, मुझे क्यों इग्नोर किया, ऑनलाइन आते हुए भी मुझे क्यों रिप्लाई नहीं करते, मेरे मैसेज का आंसर समय पर क्यों नहीं देते। तो ये सारी एनर्जीज़ ना आपके पर्सन की राइट नाउ चल रही हैं, जो पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड लिया हुआ था, किसी को हल्के में ले जाना, वैसी इनकी एनर्जी रही है। लेकिन आज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और इनको वो सारी बातें याद आ रही हैं जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते थे। यानी कि आप इनके रूठने पर इनको मना रहे हो, इनको बार बार कॉल कर रहे हो। तो शायद इस तरह की एनर्जी वाला इंसान इनकी लाइफ में अब कोई और नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में रहा है या फिर अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो वो पर्सन भी इस इंसान को आपके जितना अटेंशन नहीं देता। मैं प्यार की बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप दुनिया में बनते हैं जो हम किसी को भुलाने के लिए अचानक किसी और का सहारा ले लें। कुछ लोगों का किसी रिलेशन में कूद पड़ना, जंप इन करना एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए होता है, किसी से सेक्सुअल बॉन्ड अपना क्रिएट करना है। किसी को भुलाने के लिए हम किसी और के पास चले जाते हैं, अपना हाले दिल उसको बयान करते हैं और सामने वाला अगर थोड़ी सी सिंपैथी दे दे, थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दे, तो हमें लगता है कि वो पर्सन हमारा ट्रू सोलमेट है। यही सब कुछ आपके पर्सन को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड रियलाइजेशन का आया है। बहुत सारी चीज़ें इनको रिवील हुई हैं, झूठे लोगों का मुखौटा उतरा है, कौन सा इंसान इनकी लाइफ में एक सच्चा सोलमेट है, कौन फेक लवर्स हैं, कौन फेक फ्रेंडशिप्स के साथ इनका टाइम निकाल रहे थे। क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने भी आपके प्यार को बहुत कैजुअल लिया, हल्के में, गो विद द फ्लो की एनर्जी में ये इंसान रहे हैं पास्ट में। लेकिन आज ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और आपको मिस भी बेइंतहा कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का जो सीधा सीधा जवाब है कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपसे दूर हैं, चाहे आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, भावनाओं को लेकर दूरियां बन गई हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए बहुत बारी सोचा जा रहा है कि पहले वो कांटेक्ट कर ले। यहाँ से आप सोचते हो कि मैंने बहुत एफर्ट लगाए, अब मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट करेगा तब जाकर मैं दोबारा इस रिश्ते को कायम रखूँगी या रखूँगा। तो ये सारी दुविधाएं आपके पर्सन की लाइफ में अभी दिखाई दे रही हैं। नो डाउट ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, अब जाकर ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देखते हैं। शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली अपने ऊपर, सेल्फ़ लव किया है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारा है, ये उससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो कुछ भी है, आज का सीधा सीधा जवाब आपको मैंने आज की रीडिंग में दे दिया। ये शॉर्ट रीडिंग है। अगर आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर डिटेल में रीडिंग सुननी है तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर देना। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है, दिल,
हरे रंग का दिल तो वैसे नहीं होता, लेकिन आपने सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आप वो इंसान हो जो प्यार को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हो। आप में हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी को हील करने की आपकी क्षमता बहुत अच्छी है। आपके बोलने से, आपका किसी को गाइडेंस देने का जो एक तरीका है वो सामने वाले व्यक्ति को हील करता है। आप एम्पैथ भी हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप किसी भी तरह से रेनबो चाइल्ड हो सकते हो। आपकी रेकी हीलिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जेमस्टोन, क्रिस्टल, थेरेपीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, जहाँ पे भी डीप हिडन सीक्रेट नॉलेज, मिस्टीरियस नॉलेज, मिस्टिसिज्म, इन सारी चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हो। और गाइस, आपका हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है राइट नाउ। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों की हीलिंग कम से कम जो देखने वाले हैं 40% पाइल नंबर 2 में हील हो चुके हैं अपने पुराने रिश्तों से, चाहे वो वुंडेड रहे, चाहे वो कार्मिक लेसन्स के रूप में आपको मिले। और राइट नाउ आपका जो पर्सन है, हमारा जो टाइटल है आज का, क्या ये इंसान आपको याद कर रहे हैं या नहीं, क्या ये आपको मिस करते हैं या नहीं। तो पहले के मुताबिक अगर हम आज की करंट एनर्जीज पर फोकस करें तो यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में एक लाइट की तरह आप आए हो, एक ऐसी लाइट जो पास्ट में इस इंसान को कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि जब हम किसी को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्यार देना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को डाउट आ जाता है कि आज की डेट में क्या कोई इतना लॉयल, इतना ट्रू, इतना ऑनेस्ट, इतना स्ट्रेट और इतना ज़्यादा डीप लेवल पर कोई प्यार कर सकता है। क्योंकि इस इंसान के मन में बहुत सारे डाउट रहे हैं आपको लेकर। ये इंसान ना स्टार्टिंग से ही आप पर डाउट करते थे, चाहे इन्होंने कभी आपको बताया नहीं बताया। ये इंसान ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में ऐसे लोगों से सबक लिए हैं, या फिर पास्ट में इसी इंसान ने दूसरे लोगों को सबक दिए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन के साथ ऐसे कांटेक्ट रहे, ऐसी फ्रेंडशिप्स रही, ऐसे रिलेशनशिप्स रहे, चाहे वो लव रिलेशन थे, चाहे वो फ्रेंडशिप्स थी जो टॉक्सिक थी। मतलबी लोगों ने एंट्री मारी, जब मतलब निकल गया तो वो टाटा गुड बाय करके लाइफ से आउट हो गए। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने ही कुछ ऐसे लोगों को चीट किया जो शायद आपके पर्सन को आज जाकर याद आ रहा है। उनमें से एक आप भी हो सकते हो। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ निकली हैं पास्ट में इस रिलेशन के अंदर कुछ तो चीटिंग हुई है, किसी ने किसी को छोड़ा है किसी तीसरे पर्सन के लिए, और वहाँ से मिला है डिसेप्शन, धोखा। क्योंकि यहाँ पर धोखे के कार्ड्स बहुत आए हैं। आप लोग बहुत इनोसेंट हो पाइल 2 वाले, सामने से आप लगते हो कठोर, मन से हो शीतल, सौम्य, साफ दिल के, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव जो सामने वाले की ऊर्जा को, सामने वाले की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं जल्दी, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे वो सकारात्मक, यानी कि चाहे वो पॉजिटिविटी हो सामने वाले की या नेगेटिविटी हो, आप पर उसका असर जल्दी पड़ता है। क्योंकि आप लोग, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, एम्पैथ हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो। बहुत ज़्यादा हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। किसी भी तरह से आप किसी को अगर गाइड करोगे तो उसको डेफिनेटली उस गाइडेंस का बेनिफिट मिलेगा। आपके अंदर टीचिंग की, जो गाइडेंस की एक टेंडेंसी है, जो एक अंदर से आपके अंदर जो स्किल है या विजडम या नॉलेज है, वो आपकी अच्छी है। लेकिन लव लाइफ में आप अपनी ही लाइफ को गाइड नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हो। तो अभी इस वक्त हमारा जो मुद्दा है, टाइटल को देखते हुए
कि क्या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं या नहीं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा अभी राइट नाउ रीडिंग को सुनते हुए कि जब इतना याद ही करना था तो छोड़कर क्यों गए थे, क्यों कांटेक्ट में हमें ब्लॉक किया, क्यों हमें इग्नोर किया, क्यों हमारे प्यार को उस समय वैल्यू नहीं दी जब हम प्यार के लिए सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सीधा जवाब आपको मैं जो दूंगी तो उसके लिए आपको ओपन रहना है। पहली बात, ये इंसान शुरुआत में आपको लेकर श्योर नहीं थे ये रिश्ता आगे तक कहाँ तक जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में आप मैरिड पर्सन से शुरुआत से ही डील करते आ रहे हो, जहाँ पे शादी को लेकर फ्यूचर आपका दिख नहीं रहा था, फिर भी आप दोनों को प्यार हुआ एक दूसरे से। दूसरे केस में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आप जिनसे प्यार करते हो वो व्यक्ति स्टार्टिंग में किसी और के साथ लव कनेक्शन में बहुत अटैच रहे और उनको भुलाने के लिए आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू रखा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी को छोड़ते हैं या कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें वो जो चीज़ है बर्दाश्त नहीं होती, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि कैसे सामने वाले ने इतने सालों के बाद अचानक से मुझे छोड़ा। तो हम उसको सबक सिखाने के लिए भी अगर कोई सामने से प्यार के दो शब्द हमें बोले तो हमें लगता है कि यही हमारा सोलमेट है, यही हमारा ट्रू लव है, हम उस रिश्ते में कूद पड़ते हैं। और जब बाद में वो वक्त निकल जाता है फिर हमें समझ आता है कि हमारी अंदर से हीलिंग होनी ज़रूरी थी। क्योंकि जब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे तब तक आपको ऐसे ही पार्टनर्स बार बार रिपीटेडली मिलते जाएंगे, जो आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको सपने भी दिखाएंगे और कुछ लोग सपने पूरे भी करेंगे, बाकी आधे से ज़्यादा आपको छोड़ जाएंगे। तो अभी इस पर्सन की लाइफ में यही चल रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके सहारे इन्होंने आपको छोड़ा था एक वक्त पर, उसी इंसान ने इनको अपनी लाइफ से किक आउट किया है, निकाल दिया है, दूर फेंक डाला है कि जाइए। या तो ये यूनिवर्स ने किया है या तो फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हुए थे जहाँ से इनको धोखा मिला है। ये इंसान काफ़ी ब्रोकन हार्टेड है राइट नाउ, आपको याद कर रहे हैं लेकिन याद करने का जो इनका अंदर से दिल है वो ऐसा है कि बस आप मिल जाओ तो ये इंसान सामने बैठकर अपना हाले दिल रो कर बयान करे। क्योंकि इनका दिल अंदर से रो रहा है। सामने से ये जितना मर्जी ईगो दिखाएं, जितना मर्जी अपने आप को ऐसा इंसान दिखाएं कि मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान टूटा हुआ है अंदर से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ से जाने के बाद, यानी कि अगर आपने इनसे रिश्ता ख़त्म किया है या फिर आपने अपनी ईगो को इनके सामने कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए पाया है, या आपको लगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आपकी सेल्फ वर्थ के साथ या आपकी सेल्फ एस्टीम के साथ जो एक प्राइड होता है इंसान के अंदर, वो कहीं ना कहीं बार बार तोड़ा गया है सामने वाले की वजह से। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन कार्मिक भी दिख रहा है, बाकियों के लिए मुझे ये सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है और बहुत ही कम यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का रिलेशन पाइल 2 में काफ़ी सालों के बाद टूटा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रेकअप वाली सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। या तो टोटली ब्रेकअप नहीं हुआ, ऑन एंड ऑफ अभी भी कंटिन्यू है, या फिर ऑलमोस्ट ब्रेकअप होने की स्टेज पर है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं। जिनके साथ भी रेजोनेट करता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार आप जिस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। थैंक यू यूनिवर्स बोलकर, क्योंकि अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आप उसको बार बार अपनी लाइफ में आने के लिए बेग करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, बार बार सामने वाले व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज़ स्टे स्टे, बट यूनिवर्स का कोई और प्लान है आपके लिए।
तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो टाइटल है, ये जानने का कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, हर केस में एप्लीकेबल होगा। चाहे ये मैरिड हैं, चाहे आप किसी से डील कर रहे हो वो अनमैरिड हैं, चाहे आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप लोग दोनों सिंगल हो लेकिन आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही ड्यू टू एनी रीज़न, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, लेकिन ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं कि पुरानी चैट्स अपने फ़ोन पर इन्होंने अगर सेव करके रखी हैं तो ये फ़ोल्डर में जाते हैं, गैलरी में जाते हैं, जहाँ भी फ़ोटोज़ भी रखी हैं आपकी, चाहे चैट भी रखी है, चाहे कहीं ईमेल आईडी में सेव करके रखी, ये इंसान देखते हैं। इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि एक सहारा इनके पास अभी भी है। उम्मीद इस इंसान ने आज भी नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर होप का कार्ड आया है। और जब भी होप का कार्ड आता है तो इट मीन्स कि पास्ट में इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको होपलेस छोड़ दिया था, लेकिन आज इस इंसान को उम्मीद आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनकी उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की जो किरण है वो आप हो, क्योंकि यहाँ पर इनका टोटल दिमाग जो है या दिल जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन का हार्ट चक्रा पहले ब्लॉक्ड था, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हार्ट आपने सिलेक्ट किया है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिसीव करने में इस इंसान को पहले बहुत दिक्कत आ रही थी, किसी के प्यार को समझ पाना, क्योंकि ये मटेरियल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मटेरियल इंसान जो होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इन्जॉय करते हैं, और हर वो चीज़ जो उनको सेटिस्फाई करे, चाहे फिज़िकल सेटिस्फैक्शन, मटेरियल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन या लाइफ की किसी भी तरह की सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी सेल्फिश सोच के कारण भी इन्होंने आपको इग्नोर किया है कि चलो बाद में देखा जाएगा, सामने वाला कौन सा जाने वाला है। क्योंकि जब आप किसी को बार बार चेस करोगे तो एक इंसान को लगता है रिलेशन में कि वो दुनिया का पता नहीं कौन सा आठवां अजूबा है, या दुनिया का कौन सा ऐसा सुपर डुपर ब्यूटीफुल ऑसम इंसान है जिसको सामने वाला छोड़ ही नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने तो ऐसे ही किया है कि इस इंसान को छोड़ा है, चाहे वो सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी बहुत आ रही है, तो मेरे जो भी व्यूअर है जिन्होंने अपनी इस एनर्जी को स्ट्रांगली आज भी कायम किया है, आज भी आप सेल्फ लव को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर स्टैंड ले रहे हो, और आपने अपनी तरफ से इनको कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, कूडोस टू यू कि आपने अपनी हिम्मत इस इंसान के सामने डगमगाई नहीं, आपने अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं किया, आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हाई रखा है, और यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में पता करा रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने फेक आईडी बना रखी है, आपके सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट सेंड भी कर रखी होगी काफ़ी महीनों से, और ये भी पॉसिबल है कि अगले कुछ दिनों में आपको फेक अकाउंट से कोई रिक्वेस्ट या फेक कॉल्स आ सकती हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपके बारे में पूछने के लिए, क्योंकि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कार्मिक लोगों से लेसन मिल चुका है। पास्ट का जो साल गया है, पास्ट के साल के जो लास्ट के 2 से 3 महीने निकले हैं, वो इनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग को लेकर निकले हैं, और उसी अवेकनिंग का जितने भी पोर्टल्स गए हैं लास्ट ईयर के 2021 के, चाहे वो 9/9 का पोर्टल हो, 10/10 का पोर्टल हो, 11/11 का पोर्टल हो, या फिर 12/12 वाला पोर्टल हो, उन पोर्टल्स का असर इस इंसान की वाइब्रेशन पर, इस इंसान की ऑरा पर, इस इंसान की अवेकनिंग पर बहुत हावी रहा है।
तो अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर वो ज़ोडिएक साइन जो आपके पर्सन के हो सकते हैं या उनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली, और इन ज़ोडिएक साइंस के प्लैनेट्स का बहुत असर दिख रहा है आपकी लव लाइफ पर, रिलेशनशिप पर। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर पाइल 2 में एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। एयर एलिमेंट के तीनों साइन यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस बहुत प्रोमिनेंट आए हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि ये बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। ये आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के, और आपके पर्सन के चार्ट में तो ये डोमिनेट है ही। तो बहुत सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, आपको इंटरनेट पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए। और आप लोग मदर अर्थ के साथ जुड़ सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो, वाटरिंग कर सकते हो, पौधों में पानी डाल सकते हो, बर्ड्स को फीड करा सकते हो, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स इंटेक ज़्यादा कर सकते हो। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि फूड में भी अगर चेंजेस लाए जाएं तो हमारा ऑरा भी प्यूरिफाई होता है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में चक्रास को अलाइन करने का टाइम आ चुका है। तो आज की रीडिंग में हार्ट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग हील हो चुके हैं, कुछ लोगों की हीलिंग अभी भी पेंडिंग है। आपके पर्सन की भी मुझे पेंडिंग दिख रही है, क्योंकि अभी भी मटेरियल डिज़ायर इनकी एज इट इज़ बनी हुई हैं। ग्रीन कलर का डोनेशन करना, ग्रीन कलर से रिलेटेड चीज़ों को लाइफ में यूज़ करना, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये रेमेडीज़ के तौर पे मैंने आपको बताया है। हर बारी, हर मंथ यही रेमेडीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये जनरल रेमेडी आपको मैंने बताई है, क्योंकि चक्रास बैलेंस होना वो पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा क्लियरली निकल कर आता है। जब आप पर्सनल रीडिंग करवाते हो अपने पार्टनर की, अपनी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आई होप आपको आज की वीडियो में अपना आंसर मिल गया होगा। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटली अपनी नज़र आपके ऊपर रख रहे हैं। कहीं सेम शहर से हैं तब भी आपके एरिया में आते होंगे देखने क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं, शायद आपको ना भी पता हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको देखने नहीं आते तो आपसे रिलेटेड अगर कोई फ्रेंड है म्यूचुअल, उससे पूछते होंगे कि मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। और अगर किसी दूर दराज के कंट्री से हैं तब भी ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आपको जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या अप टू डेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें लाइफ में आपके चल रही हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है। क्योंकि इनके दिमाग में एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनको भाव क्यों नहीं दे रहे, आप इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ से नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पाइल 2 में व्यूअर्स भी बहुत स्टॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांगली आई है। कम से कम 50 to 60% देखने वाले दर्शक अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए, वो इंसान वापस आने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। तो फिलहाल अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक दे दें, वीडियो को शेयर कर दें। प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आप रोज़ वीडियोस देखने आते हो और वहाँ पे जब दिखता है कि इतने लोग वीडियो सुनने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम लोगों ने किया है तो बहुत डिसहार्टनिंग फीलिंग आती है, दिल में दर्द होता है, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद होती है, आशा होती है, और मैं भी इतने प्यार से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही वीडियोस लाती हूँ। फ़िलहाल अभी विदा लूँगी, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।